हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं सभी? आई होप सभी अपने अपने घरों में सेफ होंगे। चलो, तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे 7th लेसन की, जो लेसन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी क्या होता है? अब आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, नंबर लाइन पढ़ते आ रहे हो। नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, ये भी आप लोगों को पता है। बट व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, तो बस एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो किसी भी पॉइंट की अगर हमें पोजीशन पता करनी हो, किसी भी पॉइंट की हमें पोजीशन पता करनी हो, तो उस पोजीशन को पता करने के लिए उस पॉइंट को हम लोग यूज करते हैं नंबर्स का। और वो नंबर्स कहाँ से डेवलप हुए वाले होते हैं? नंबर लाइंस से डेवलप हुए वाले होते हैं। एक मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच जो हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। किसके मदद से पोजीशन लोकेट करने में मदद करता है? नंबर्स की मदद। और वो नंबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? वो नंबर्स हमें मिलते हैं नंबर लाइंस से। So what is coordinate geometry, students? It is a branch of mathematics which represents the position of a point using numbers with the help of number lines is called as with the help of number lines called as coordinate axis. जो नंबर लाइंस होती है उन्हें बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि एक सिंगल नंबर लाइन ही काम नहीं आती, एक से ज्यादा नंबर लाइंस का भी हमें यूज होता है, इसलिए वहां पर उसे एक से ज्यादा नंबर लाइंस को बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, मैंने समझा दिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। कोई भी पॉइंट की हमें पोजीशन पता करना हो तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स की इस ब्रांच का यूज करते हैं। और वो क्या करती है? उस पॉइंट को नंबर्स से डिनोट करती है। वो नंबर्स हमें मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइंस, जिन नंबर लाइंस को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। जिन नंबर लाइंस को बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिन नंबर लाइंस को बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। आ रहा है ध्यान में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन ध्यान में आ रही? मान के चलो कि मेरे पास में ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मुझे लोकेट करना है, तो मैं क्या करूंगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा, इस पॉइंट को नाम दूंगा और इस पॉइंट के x और y वैल्यू निकालूंगा कि ये जो a पॉइंट है ये x एक्सिस पे कितना दूर है, ये जो पॉइंट है a ये y एक्सिस पे कितना दूर है। वही पता करने का काम मुझे कौन करके दे रहा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये ब्रांच करके दे रहा है। क्या करवा रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये ब्रांच? मुझे x एक्सिस में ये 0 से कितना दूर है ये पॉइंट A और y एक्सिस में कितना दूर है ये पता करना। यानी मुझे इस A की पोजीशन निकालना है, तो मुझे क्या पता करना पड़ रहा कि ये A पॉइंट 0 से x एक्सिस पे कितना दूर है, ये A पॉइंट 0 से y एक्सिस पे कितना दूर है। ये दोनों दूरियां पता कर लेता हूं तो उस पॉइंट A की मुझे पोजीशन मिल जाती है। If I find out the distances of this point from 0 on x-axis, from 0 on y-axis, then I am locating that point. I am finding out the position of that point. मैं उस point की position निकाल लेगा। आ रहा है ध्यान में? क्लियर हो रहा है पूरे तरीके से? कोई डाउट है? और वही काम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करता है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन पता करने का काम करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना? ये आप लोगों ने पिछले स्टैंडर्ड्स में भी पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप लोग वाकिफ हो। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नंबर लाइंस आती है, उसे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है? कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस। The two mutually perpendicular number lines are called as coordinate axis. दो एक दूसरे को परपेंडिकुलर नंबर लाइंस जो रहेगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उन दो नंबर लाइंस का मिला करके बनता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बनता है उसका? मिला करके बनता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। When two number lines are mutually perpendicular to each other and they are intersecting each other, the two mutually perpendicular number lines which are intersecting each other, you can mention here number lines which are intersecting
each other, which are intersecting each other are called as coordinate axes. दो mutually perpendicular number lines which are intersecting each other are called as coordinate axes. मैंने बोला ना नंबर लाइंस के यूज के मदद से ही किसी भी पॉइंट को हम लोग पोजीशन बताते हैं उस पॉइंट की नंबर्स दे करके. अब वो नंबर्स देने के लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ती है? नंबर लाइंस की मदद लेनी पड़ती है. वो नंबर लाइंस कहाँ से आती है? उन नंबर लाइंस को ही तो कोऑर्डिनेट एक्सेस बोला जाता है ना. अब इधर ध्यान दीजिएगा, जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, आड़ी वाली जो नंबर लाइन है उसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल नंबर लाइन है, सीधी नंबर लाइन है, उसे हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं. उसे हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं. और जहां पर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन. जिस पॉइंट पर ये नंबर लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उन्हें बोला जाता है ओरिजिन. उन्हें बोला जाता है ओरिजिन. उन्हें बोला जाता है ओरिजिन ओ. उन्हें बोला जाता है ओरिजिन ओ. आराधन में क्लियर हो रहा पूरी तरीके से, यानी आपको ये मालूम है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन ओ. ठीक है. अब इसके बाद में देखो, ये तो हो गया अपना नंबर लाइन के बारे में. अब नंबर लाइन पर किसी भी पॉइंट को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिसेस है, मान के चलो ये दो एक्सिसेस है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, खड़े वाले एक्सिस को, ये ओरिजिन हो. ठीक है. अगर हमें पता करना है, देखो कोई भी पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेंज में हो, कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेंज में हो, तो उस पॉइंट का, जैसे कि मैंने P पॉइंट ले लिया, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंतर्गत आ रहा है ना. हमें उसकी लोकेशन पता करनी है उस पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना. इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें ये पता करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, इधर ध्यान दो. ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिसेस है, इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट P के पोजीशन पता करना है. तो हम क्या करेंगे, हमें इसका जो x कोऑर्डिनेट पता करना है. पहले कोऑर्डिनेट को बोला जाता है x कोऑर्डिनेट, दूसरे कोऑर्डिनेट को बोला जाता है y कोऑर्डिनेट. पहले कोऑर्डिनेट को बोला जाता है x कोऑर्डिनेट, दूसरे कोऑर्डिनेट को बोला जाता है y कोऑर्डिनेट. अब ये x कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस. यानी अगर हमें x कोऑर्डिनेट पता करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि x एक्सिस में ये पॉइंट कितना मूव हुआ है, वो राइट में मूव हुआ हो या वो लेफ्ट में मूव हुआ हो. हमें अगर उसका x कोऑर्डिनेट पता करना है पॉइंट P का, तो हमें क्या पता करना पड़ेगा कि ओरिजिन से x के तरफ ये पॉइंट कितना मूव हुआ है, x में कितना मूव हुआ है, x में कितना मूव हुआ है, फिर वो राइट में मूव हुआ हो या वो लेफ्ट में मूव हुआ हो, है ना. यानी एक्चुअली में x एक्सिस पर कितना मूव किया ये पॉइंट ने पता करना है, यानी x कोऑर्डिनेट पता करना है. वो कैसे पता करेंगे? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस. अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, ये जो पहला कोऑर्डिनेट है, ये x की क्या पोजीशन पे है, 1 पे है कि 2 पर है कि 3 पर है, ये निकालना है अगर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे को, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये y एक्सिस से कितना दूर है. जितना दूर वो y एक्सिस से रहेगा, जितना दूर रहेगा वो y एक्सिस से कितना दूर है, ये इतना दूर है, यहां से यहां तक के दूर है. ये डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा हमको. ये देखो कितना डिस्टेंस है ये 2 यूनिट का डिस्टेंस है. मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता करना है, यानी उसकी पोजीशन बता रहे ना अपन, पोजीशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में कितने कोऑर्डिनेट्स रहते? 2. एक पहला वाला रहता है x कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला रहता y कोऑर्डिनेट.
पहला वाला रहता एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला रहता वाई कोऑर्डिनेट। हमें अगर ये पता करना है कि ये पॉइंट की पोजीशन कैसे निकालनी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढो, वाई कोऑर्डिनेट ढूंढो। एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना है ने 0 से एक्स एक्सिस पे वो कितना दूर है ये पता करना है ने एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट पता करना है ने 0 से वो वाई कोऑर्डिनेट 0 से वो वाई पे कितना दूर है, 0 से वाई एक्सिस पे कितना मूव किया, वो 0 से वाई एक्सिस पे कितना मूव किया, 0 से वाई एक्सिस पे कितना मूव किया, वो दे देगा हमें वाई कोऑर्डिनेट। आ रहा है 0 से y तक के कितना मूव किया उसने, वो हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा वो, y कोऑर्डिनेट होगा। अब इनको गिनना कैसे, देखो तो मैंने यहां लिखा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से, ये रही y एक्सिस से पॉइंट P का जो भी डिस्टेंस रहेगा y एक्सिस से is called as x coordinate of that point, यानी y एक्सिस से पॉइंट P जितना भी दूर रहेगा वो रहेगा उसका x कोऑर्डिनेट। उस x कोऑर्डिनेट को एक्सिस सा भी बोला जाता है, उस x कोऑर्डिनेट को एक्सिस सा भी बोला जाता है। अब दूसरा भी डेफिनेशन देखो, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड एज y कोऑर्डिनेट। अगर हमें दूसरा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम गिनेंगे कि वो पॉइंट P x एक्सिस से कितना दूर है, वो पॉइंट P x एक्सिस से कितना दूर है, वो पॉइंट P x एक्सिस से कितना दूर है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस से वो कितना दूर है वो पॉइंट, वो बताएगा उसका y कोऑर्डिनेट। एक्चुअली में कितना क्या है, इसकी पोजीशन निकालना, x एक्सिस पे 0 से वो पॉइंट कितना मूव किया, x एक्सिस पर 0 से वो पॉइंट कितना मूव किया, y एक्सिस पे वो 0 से वो पॉइंट कितना मूव किया, वो x और y कोऑर्डिनेट दे देता। लेकिन एक्चुअली गिनना है तो कैसे गिनेंगे कि x कोऑर्डिनेट गिनना है तो y से वो पॉइंट कितना दूर है, और y कोऑर्डिनेट गिनना है तो x एक्सिस से वो पॉइंट कितना दूर है। अब देखेंगे बड़ा एक्चुअली में आंसर क्या आएगा इसका, x पे देखो, x पे x निकालना है कोऑर्डिनेट, तो y से कितना दूर है वो पॉइंट, 2 यूनिट दूर है। ये y से कितना दूर है वो पॉइंट, 2 यूनिट्स दूर है। तो ये हो गया उसका x कोऑर्डिनेट, है ना। हमें क्या निकालना है, x इस पॉइंट की पोजीशन, पॉइंट P की पोजीशन। तो x कोऑर्डिनेट कैसा निकालेंगे, x एक्सिस में वो पॉइंट कितना मूव किया, x एक्सिस में कितना मूव किया है ना, y एक्सिस से वो पॉइंट कितना दूर है। अब हमें निकालना है y कोऑर्डिनेट, यानी x एक्सिस से वो पॉइंट कितना दूर है, x एक्सिस से वो पॉइंट दूर है पूरा का पूरा 3 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स दूर है, ये 3 यूनिट्स दूर है। ये हो गया उसका y कोऑर्डिनेट, हो गया। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट P, पोजीशन ऑफ पॉइंट P इज 2 3, पोजीशन ऑफ पॉइंट इज P इज 2 3, its x coordinate is 2 and its y coordinate is 3. We have located the position of point P. In the same way I am taking this point, I am taking this point Q. Tell me what is going to be the coordinates. तो चलो पहले देखते हैं x कोऑर्डिनेट, तो y से कितना दूर है, ये y से 3 यूनिट दूर है। कितना यूनिट दूर है, 3 यूनिट दूर है, y से 3 यूनिट दूर है। और x एक्सिस से कितना यूनिट दूर है, ये -2 यूनिट दूर है ना। y में कितना मूव किया, ये -2 तक मूव किया, ये -2 तक मूव किया, इस पॉइंट कहां तक के मूव किया, -2 तक। ये तो आप लोगों को आता ही है मार्क करना। तो ये हो गया उसका x कोऑर्डिनेट जिसे एक्सिस सा बोला जाता है, ये हो गया उसका y कोऑर्डिनेट, उसे बोला जाता है ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को बोला जाता है एक्सिस सा, y कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। कैसे मार्क करते समझ में आ गया ना, कि भाई कोई भी पॉइंट है तो वो x में कितना मूव किया वो x कोऑर्डिनेट, y में कितना मूव किया वो y कोऑर्डिनेट। ऊपर में मूव किया y में तो प्लस में रहेगा, नीचे में मूव किया तो माइनस में रहेगा y। अगर राइट में मूव किया तो x प्लस में रहेगा, लेफ्ट में मूव किया तो y x माइनस में रहेगा। आ रहा ध्यान में,
क्लियर हो रहा है किस हिसाब से मार्क किए जा रहे हैं। और उसे वो पहले कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई होता है, और क्या होता है वो मैंने लिख के दिया है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो उस पॉइंट की वाई एक्सिस से कितनी दूरी है वो निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है वो निकालना है। तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, यानी एक्सिस और ऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझाने के लिए ये लिखा हुआ है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो, जैसे कि मैं अभी लेता हूं, ये रहा मेरा पॉइंट, दिस इज माय पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस का मतलब लाइन पर है, एक्सिस के ऊपर में है वो पॉइंट, वो पॉइंट क्या पर है, एक्सिस के ऊपर में, वो पॉइंट क्या पर है, एक्सिस के ऊपर में, वो पॉइंट क्या पर है, एक्सिस के ऊपर में, वो पॉइंट एक्सिस के ऊपर में, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, x 0, क्योंकि x में तो वो मूव किया है, x में 0 से कितना मूव किया, 1 तक की, तो x रहेगा उसका 1। जैसा इसको C पॉइंट ले लेता हूं, C का x रहेगा 1, y में मूव किया क्या, वो ऊपर नीचे हुआ क्या y में, नहीं, तो उसका कोऑर्डिनेट रहेगा 0। इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो क्या रहेंगे, 1 0, क्योंकि वो काय पर है, x एक्सिस पर। वही मैंने लिखा था, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x0, यानी x में तो वो मूव किया रहेगा, x में तो वो मूव किया रहेगा, इसलिए x कोऑर्डिनेट आएगा, लेकिन y पे तो कहीं नहीं मूव कर रहा ना, क्योंकि पॉइंट काय पर है, x एक्सिस पे। आ रहा ध्यान में? सेम वे में मैं लेता हूं, मेरा पॉइंट ये यहाँ पर, ये यहाँ पर पॉइंट लेता हूं, ये D पॉइंट लेता हूं, ये D पॉइंट लेता हूं, बताओ ये D पॉइंट कहां पर है, ऑन y एक्सिस है, ऑन y एक्सिस है, तो x का रहेगा क्या, x में मूव किया क्या उसने 0 से कहीं पे, 0 से राइट में गया क्या x में, वो नहीं गया, 0 से लेफ्ट में गया क्या, वो नहीं गया, y में गया वो 0 से 2 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे, x रहेगा 0, y रहेगा 2, तो D के कोऑर्डिनेट रहेंगे 0 2। क्लियर हो रहा, अच्छे से समझ लो ये चीजें, ये अपने को मार्किंग करते वक्त, कोऑर्डिनेट लिखते वक्त बहुत काम आने वाली है। आ रहा ना ध्यान में, ये नंबर लाइन पर मार्किंग जम नहीं होना, दोनों भी कोऑर्डिनेट्स मार्क करते जमना चाहिए हम लोगों को। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन रहता है, कमेंट करो, मैसेज करो, फोन कॉल करो, चलेगा, क्लियर करेंगे वो चीज को अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखो कि इसको परफेक्टली करना है, परफेक्टली करना है। आ रहा ध्यान में, कोई डाउट है इसमें यहाँ तक के कि कैसे मार्क करना पड़ता है। कोई पॉइंट y एक्सिस पे रहा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ वैल्यू रहेंगी। कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे तो उसका x कोऑर्डिनेट तो रहेगा, y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट हियर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन यानी o, ओरिजिन o इज 0 0। ये अगर कोई पॉइंट यहाँ पे x भी 0 y भी 0, x भी 0, x में भी मूव नहीं किया, y में भी मूव नहीं किया, तो x भी 0 y भी 0। आ रहा ध्यान में, x भी 0 y भी 0। अब देखो ये जो x एक्सिस और ये y एक्सिस मिलती है ना, x एक्सिस और y एक्सिस जब मिलती है तो ये x एक्सिस y एक्सिस मिलकर, ये x एक्सिस y एक्सिस मिलकर जो एक सिस्टम बनाती है, वो सिस्टम को बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट इसलिए बोला जाता है, दो ऑर्डिनेट्स होते हैं x और y, है ना, और उसी को बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो x y एक्सिस के वजह से जो पूरा पोजीशन लोकेट करने का सिस्टम तैयार होता है, हर पॉइंट को दो कोऑर्डिनेट होते हैं, x और दूसरा y, ये जो सिस्टम तैयार हुआ है इसे बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसे क्या बोला जाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो दोनों एक्सेस है, कार्टेशियन एक्सेस जो है x एक्सिस और y एक्सिस, ये जो दो कार्टेशियन एक्सिस है, ये कार्टेशियन एक्सिस क्या करती है, किसी भी प्लेन को चार रीजन्स में, चार हिस्सों में बांट देती है। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी ये जो कार्टेशियन एक्सेस है x एक्सिस और y एक्सिस, ये किसी भी प्लेन को लोग, ये बोर्ड इज अ प्लेन, दिस इज अ प्लेन, इस किसी भी प्लेन को चार हिस्सों में बांट देती है, चार रीजन्स में बांट देती है, ठीक है। वो हम देखते हैं आगे। आप लोग इतने पार्ट का करो स्क्रीनशॉट,
फिर मैं लेता हूं नेक्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बताता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यानी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उस कोऑर्डिनेट एक्सिस को बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्यों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस में बोला जाता है? क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर जो प्लेन डेवलप करती है, प्लेन तैयार होता है, यानी जहां पर भी मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाऊं तो वहां पर एक प्लेन तैयार हो जाता है। उस डेवलप्ड प्लेन को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। उस प्लेन का नाम होता है कार्टेशियन प्लेन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर जो प्लेन बनाती है, तैयार करती है या पता करती है कि ये प्लेन क्या है, और अब तक जो प्लेन गुमनाम था जिसमें कोई भी पॉइंट रहे तो उस पॉइंट को हम लोग उसकी पोजीशन नहीं निकाल पा रहे थे उस पॉइंट की, लेकिन अब हम उस पॉइंट की पोजीशन निकाल सक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके प्लेन को कार्टेशियन प्लेन में बदल दिया है। बिकॉज पहले तक तो प्लेन, जैसा अगर मैं एक पेज ले लेता हूं, कोई भी पेज मैंने हाथ में लिया तो वो तो अनडिटरमाइंड प्लेन है, उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उस प्लेन पे मैं कोई पॉइंट भी बना दूं तो उसकी पोजीशन लोकेट नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वहां ड्रॉ कर ली जाए, उस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, जीरो के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की, उस प्लेन पर के किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता की जा सकती है। इसीलिए जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन बनाते हैं उसे कार्टेशियन प्लेन घोषित कर दिया जाता है, बोला जाता है, माना जाता है कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे? इफ देयर इज सर्टेन पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन, अगर एक ये मैंने मान के चलो प्लेन लिया, कार्टेशियन प्लेन में ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट एक कार्टेशियन प्लेन में, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, है ना। अगर एक कार्टेशियन प्लेन में, कोई कार्टेशियन प्लेन में कोई एक पॉइंट लिया है ना, सिंपल से प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन भी मत लगाओ, साधारण प्लेन को भी कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे अपन। क्यों? क्योंकि वहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गई, यानी वो प्लेन कार्टेशियन में बदल गया, है ना। एक प्लेन है, प्लेन में एक पॉइंट है P, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, नहीं क्या निकालना है? हमें दो कोऑर्डिनेट मिलते हैं, एक x कोऑर्डिनेट एब्सिसा, दूसरा y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट, है ना। एक x कोऑर्डिनेट रहता है, दूसरा y कोऑर्डिनेट रहता है। वही मैंने यहाँ लिखा, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन इज गिवन बाय टू कोऑर्डिनेट x एंड y। किसी भी प्लेन में किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है तो हमें उसमें कार्टेशियन प्लेन में दो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। दो कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं प्लेन में, और वो कोऑर्डिनेट कौन से हैं? x और y। गिनना कैसा मैंने बताया, x गिनना है तो x में कितना मूव किया, y गिनना है तो y में कितना मूव किया। ऊपर मूव किया है तो ऊपर जाने का, नीचे मूव किया है तो नीचे जाने का, लेफ्ट में मूव किया है तो लेफ्ट में जाने का, राइट में मूव किया है तो राइट में जाने का। आ रहा ध्यान में? ठीक है। यानी अगर अपन को कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना है वो कैसे लिखे जाएंगे? P x, y, जैसे P 2, 1, 3, -4, -5, 1, -5, -2। ये डिपेंड करता है कि वो पॉइंट की पोजीशन क्या है। आगे ध्यान में आप लोगों के ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है तो दो कोऑर्डिनेट लगेंगे। अब मैंने आप लोगों को बोला था जैसे ही हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं तो प्लेन के चार अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, है ना। देखो, द x and y axis divides the plane into four regions called as quadrants। x axis और y axis मिल करके, x axis और y axis मिल करके जो क्वाड्रेंट अपना x axis और y axis मिल करके प्लेन को चार रीजन्स में बांट देते हैं, चार हिस्सों में बांट देते हैं। हर हिस्से को बोला जाता है क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां से शुरू होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। अब कोई भी पॉइंट
फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, y कोऑर्डिनेट भी प्लस में रहेगा, क्योंकि यहाँ प्लस वाले नंबर रहते ना। यानी अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका x भी प्लस रहेगा, y भी प्लस रहेगा। अब कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो x माइनस में, इधर में माइनस में रहता है x और डिस्टेंस माइनस में आएगा और y प्लस में रहेगा, ये रीजन है। इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में जो x रहेगा वो माइनस में रहेगा और y प्लस में रहेगा। यानी कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा माइनस रहेगा, y कोऑर्डिनेट हमेशा प्लस रहेगा। कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x भी माइनस में रहेगा, y भी माइनस में रहेगा। कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x रहेगा प्लस में, y रहेगा माइनस में। आई होप आप लोगों को ये चीज ध्यान में आ गई हो। कुछ भी डाउट रहता है पूछ सकते हो अच्छे से। ये हो गया क्वाड्रेंट्स। अब हमें मेन टॉपिक पर आना है इस लेसन के। ये तो बेसिक्स हो गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ये जिसे पता रहेगा वही आगे के टॉपिक्स कर सकेगा। एक एक छोटी छोटी डेफिनेशन भी लर्न कर करके लिख के देखना है, हर छोटी चीज को प्रैक्टिस करना है। कहीं डिफिकल्टी जाती है तो बिंदास पूछना है। इसके बाद में हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक इस लेसन का आ रहा है जो कि है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर किसी कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट्स है तो वो दोनों पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस कितना है। If there are 2 points in a Cartesian plane or there are 2 points in a plane, how we are going to find the distance between those 2 points? वो हमें अभी आगे पढ़ना है। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे जा रहा हूँ फॉर्मूले। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमें देखना है डिस्टेंस फॉर्मूला। बेसिकली हमें पढ़ना है डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन। लेकिन जैसे कि हमारी शुरुआत डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन से हुई थी, हम उसे पहले एक बार कर लेते हैं रिकॉल। अगर कोई नंबर लाइन पर 2 पॉइंट्स के बीच में का तुम्हें डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर 2 पॉइंट्स है, उनके बीच में का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन इज इक्वल्स टू लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, यानी डिस्टेंस a, d निकालना है। अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन a और d निकालना है, यानी ये निकालना है, AD डिस्टेंस निकालना है, लेंथ AD निकालना है अगर मुझे, तो कैसे निकाली जाएंगी? लार्जर माइनस स्मॉलर, 1 माइनस माइनस 2, यानी 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। सेम अगर मुझे डिस्टेंस ये स्मॉल d से डिनोट करना पड़ता है, b g निकालना है, bg डिस्टेंस निकालना है, तो लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट 5 यूनिट्स। आराधन में वैसे ही अगर मुझे डिस्टेंस AC निकालना है, यानी AC डिस्टेंस निकालना है, लार्जर कोऑर्डिनेट 0 बड़ा है, माइनस माइनस 2, यानी 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। आ रहा है? यानी लार्जर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट माइनस कर दो तो अपने आप आपको एक सिंगल नंबर लाइन पर के नंबर्स मिल जाते हैं। एक सिंगल नंबर लाइन पे के नंबर्स के बीच में का क्या डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें मिल जाता है। क्या डिस्टेंस है वो नंबर पर से मिल जाता है। लेकिन ये बचपन में सीखे वाली चीज है, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। लेकिन यहाँ पर हमें क्या सीखना है? हमें यहाँ सीखना है डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 points in a Cartesian plane
कार्टेशियन प्लेन, यानी पॉइंट्स कहां पर है, पॉइंट्स कहां पर है, कार्टेशियन प्लेन में है। जैसे कि ये देखो, ये मैंने एक y एक्सिस बना ली है, अब मैं बना रहा हूं x एक्सिस। x एक्सिस बना लिया मैंने, ये ओरिजिन, ये y एक्सिस, इसको बराबर 1 सेंटीमीटर पे मैं मार्किंग करता हूँ 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ये नंबर लाइन मेरी बन गई। मुझे क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। मुझे 2 पॉइंट्स लेने हैं इस कार्टेशियन प्लेन में। देखो मैं ले रहा हूं, एक पॉइंट ले रहा हूं मैं ये, दूसरा पॉइंट ले रहा हूं मैं ये। इस पॉइंट को मैं बोल लेता हूं ए पॉइंट, इस पॉइंट को मैं बोल लेता हूं बी पॉइंट। ये ए और बी की कुछ ना कुछ पोजीशन होगी ना, ए और बी की कुछ ना कुछ पोजीशन होगी ना। ये देखो, ये ए और बी की, एक्स पे कितना है वो 1 है, वाई पे कितना है वो 1 है। बी की चेक कर लेते हैं, एक्स पे कितना है वो, एक्स पे 3 है, वाई पे कितना है वो 3 है। हमें पता करना है इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस, हमें पता करना है इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब हमारे को उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के 3 3 है, ए के 1 1 है, वो पता ही रहने होंगे। इनके बीच में का ये डिस्टेंस मेजर करना है। अब वो कैसे मेजर करेंगे, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। देखो, इनके बीच में का डिस्टेंस मेजर करना है तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल वाली ज्योमेट्री तैयार होगी। देखो, अगर मैं इस पे ये जो है इससे ऐसा परपेंडिकुलर जोड़ देता हूं, ये तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसको अगर मैंने सी बोल दिया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब मेरे को बताओ ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, बोलो 1 2। ये डिस्टेंस कितना है 2। ये डिस्टेंस निकालना है ना अपने को, ये डिस्टेंस निकालना है ना अपने को, ये और ये डिस्टेंस भी देखो आ रहा ध्यान में। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ज्योमेट्री तैयार हो गई है, हो गई है राइट एंगल ट्रायंगल ज्योमेट्री तैयार, हो गई है कि नहीं हो गई है राइट एंगल ट्रायंगल ज्योमेट्री तैयार। अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम कैसा लगेगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लगेगा, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहाँ पर मेरे को बताओ x पे कितना है 3, y पे कितना है, y पे 1 है। वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे AB डिस्टेंस मिल जाएगा। देखो BC, अब ये BC देखो, ये दिख रहा है BC कितना है, BC 2, और ये कितना है AC, AC कितना है, AC भी है 2, 4 + 4 यानी हो गया 8, AB स्क्वायर और AB स्क्वायर रूट ऑफ 8 यानी 4 × 2 यानी 2 √2, यानी जो AB हो गया वो हो गया 2 √2 यूनिट्स का। अब ये मैंने उदाहरण के तौर पे बताया कि ये डिस्टेंस कैसे निकालना, लेकिन हम इसको जनरलाइज लेता हूं। मान के चलो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है A के, वो A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। जनरलाइज ले रहा हूं, ध्यान रखो जनरलाइज ले रहा हूं, कोई ये लाइनिंग वगैरह नहीं। फिर से एक बार बना लेता हूं अच्छे से, केयरफुल होकर।
डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने ये पॉइंट ले लिया, मान के चलो मैंने यहाँ पे लिया हो ये पॉइंट ए, मेरे को इसकी स्पेस लगने वाली है अच्छी, इस वजह से मैं थोड़ा सा एक मिनट ठीक है। मैं ये ले रहा हूँ, ये मेरा ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहाँ पे, और दूसरा ले रहा हूँ मैं यहाँ पे बी, ये बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, मैं ए के कोऑर्डिनेट पहले वाले पकड़ लेता हूँ x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ x2 y2, रहने वाले है ना, x1 y1 कुछ ना कुछ नंबर रहेगा, x2 y2 भी कुछ ना कुछ नंबर रहेगा। इसके बीच में क्या मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखो मैं क्या करूँ, अगर मैं इसकी ये पोजीशन देखता हूँ ये कि भाई ये b का x कोऑर्डिनेट क्या है, तो मुझे ऐसा परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, और ये a का अगर मैं ये y कोऑर्डिनेट देखने जाता हूँ कि a का y कोऑर्डिनेट क्या है भाई, तो मुझे ऐसा परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। और ये जो ज्योमेट्री तैयार हो रही है, ये कौन सी ज्योमेट्री तैयार हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल वाली ज्योमेट्री तैयार हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल वाली ज्योमेट्री तैयार हो रही है या नहीं हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल वाली ज्योमेट्री तैयार हो रही कि नहीं हो रही। देखो अब यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ज्योमेट्री तैयार हो रही है, तो इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C = 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम देखो ये क्या है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये देखो ये कौन सी पोजीशन है x1, और ये कौन सी पोजीशन है x2, ये कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है y1, ये कौन सी पोजीशन है y2। अब देखो, अब सोचो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो ज्योमेट्री बन गई, क्या बनेगा, AB² = BC², अपना पहले AC लिख लेता, AC² + BC² बनेगा ये। अब मेरे को बताओ AB² तो पता करना है, वही डिस्टेंस हमें पता नहीं है, AC ये रहा AC डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, x2 माइनस x1। BC डिस्टेंस पता करना है, BC डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस चाहिए ना अपने को, ये है y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस चाहिए था ना, ये था x2 माइनस x1, ये हो गया y2 माइनस y1²। हमें चाहिए AB, तो AB का ये जो स्क्वायर है ये इधर शिफ्ट हो गया, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रहा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। आराधन में कैसे हुआ, तो मुझे नंबर लाइन पर दो नंबर्स के बीच में का डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस निकालना था। पहले के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे x2 y2। तो मैंने आप लोगों को समझाया कि ये फॉर्मूला कैसे आया, डिटेल में जाकर के समझाया कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो मैंने देखा कि मैंने इससे A पॉइंट का प्रोजेक्शन ले लिया, फिर B पॉइंट का प्रोजेक्शन ले लिया। ये A पॉइंट का जो पहला वर्टिकल प्रोजेक्शन है वो x1, ये जो x1 की वैल्यू है, B पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पे वो x2 का पॉइंट मिल गया। A पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो y1 मिला, B पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो y2 मिला। अब मुझे क्या करना है, यहाँ मैंने देखा कि ये जो ज्योमेट्री बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल वाली ज्योमेट्री बन रही है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, AC की वैल्यू देखा तो बोला डिफरेंस, ये लेंथ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, x2 में से x1 माइनस करना पड़ेगा। ये लेंथ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, y2 में से y1 माइनस करना पड़ेगा। वही किया और यहाँ वैल्यूज में पुट किया, तो ये बन गया फॉर्मूला। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ प्लेन, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, है ना।
y2 माइनस y1 स्क्वायर। आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो। आप जो इसको पहले लिखोगे वो पहला हो जाएगा। आपने यहाँ x1 y1 लिखे होते, यहाँ x2 y2 लिखे होते, तो क्या हो गया होता, y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू x2 वो हो गया रहता। चलता x1 x2 लिखो, y1 y2 लिखो, पहले आगे पीछे चलता ना। डिस्टेंस कभी भी माइनस में आता क्या? डिस्टेंस माइनस में कभी नहीं आता। देखो ना यहाँ स्क्वायर है ना, अगर x1 पहले लिखूं x2 बाद में भी लिखूं तो भी आंसर वही आने वाला है, क्योंकि स्क्वायर है। समझ में आ रहा? तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर याद रखो, या y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये ध्यान में रखो। ध्यान रहे x2 माइनस x2 लिए तो वहां पे भी y2 माइनस y1 लेने का, और x1 माइनस x2 लिए तो यहाँ पे भी y1 माइनस y2 लेने का अंडर रूट। अब ये कैसे आया एक बार आप ध्यान में ले लो अच्छे से। एक बार ये समझ में आ गया आप लोगों को, यानी आपने ये लेसन का पहला टॉपिक सीख लिया अच्छे से, है ना। ये थोड़ा सा कंजस्टेड में दिख रहा है, लेकिन केयरफुल वॉच करो इसको, लिखो इसको अच्छे से। कैसे आया वो मैंने बताया। पहले ये लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, फिर ये लिखना है पूरा। हाँ, ये लिखने के बाद में उसके नीचे में ये आएगा, दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। साइड में मत लिखना इसको, मैं लिख देता हूँ। ये लो, AB is equals to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is distance formula. This is distance formula for a point. This is distance formula for distance between for finding distance between finding distance between any two points in a plane। इसको इंक्लूड मत करना, ये अलग है, ये पूरा सेंटेंस अलग, ये पूरा। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ प्लेन। आराधन में ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला, लर्न कर लो अभी, क्योंकि इस पर प्रॉब्लम भी करना है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ प्लेन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। आप लोग इसको करो एक बार स्क्रीनशॉट, ये पूरा अच्छे से लिखना, फिर एक बार इसका रिमेंबर करवाता हूँ और फिर प्रॉब्लम करेंगे। सो ये देखो फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ प्लेन कैसे निकाला जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 ये सब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है। p जैसा मैंने एक एग्जांपल लिया है, x एक्सिस y एक्सिस है, p पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1 दिए रहेंगे वैल्यू, y दूसरा पॉइंट है q, इनके बीच में का डिस्टेंस निकालना, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो हम लोग या तो देखो डिस्टेंस PQ कैसे निकाला, फिर मैंने अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये निकाल लो, डिस्टेंस मिल जाएगा। या उल्टा भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, चलता है। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात। क्लियर हो रहा? देखो अभी एक्सरसाइज 7.1 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 7.1 क्या बोलता है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। ये पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, ये दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। तो अभी देखो मैं ये पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसको नाम नहीं दिया है तो अपन नाम दे सकते हैं। लेट a x1 y1 b a23 and b x2 y2 b। या फिर अपन ऐसा नहीं करने का ना, काहे के ए बी के चक्कर में गिरने का, कुछ दिया नहीं है ना, तो सीधा सीधा ऐसा ले लो। लेट
x1 y1 and 4 1 is equals to x2 y2. Therefore डायरेक्ट लिखने का रिक्वायर्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस ही पता करना है ना ये दो पॉइंट्स के बीच में का, फॉर्मूला लगा दो, क्या है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, लगाओ x2 4 माइनस x1 2 y2 1 माइनस y1 यानी 3 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 8, यानी इसको एडजस्ट करेंगे 4 into 2 यानी 2 रूट 2 यूनिट्स, यानी क्या आंसर आया रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2 3 and 4 1 is 2 root 2 units. कितने मिनट्स का आया डिस्टेंस 2 root 2 यूनिट्स का आया, लेट मी कंफर्म, यस 2 root 2 यूनिट्स का आया, ठीक है। चलो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, कैसे करना है आप लोगों के ध्यान में आ गया। अब मैं करता हूँ इसका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा भी है आपके टेक्स्ट बुक में, लेकिन तीसरा मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क, तीसरा दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क, समझ गए। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो मैं नहीं कराऊंगा, बहुत ही मजेदार ये लेसन रहेगा और बहुत इजी लेसन है, सब कुछ समझ के चलोगे तो समय समय पर मैं तुम लोगों को बराबर रिमेंबर वगैरह सब देते रहूंगा, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली सब चीजें प्रिपेयर हो जाएंगे। एक सेकंड कर लेते, थर्ड वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्या करेंगे लेट -5 7 इज इक्वल्स टू x1 y1 एंड -1 3 is equals to x2 y2. Therefore required distance, फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x2 यानी -1 है ना, देखो ये -1 है माइनस x1, अब ये -5 है तो बराबर ब्रैकेटिंग बराबर करो, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, -1 पुट किया मैंने, फिर बीच में आता है माइनस का साइन और x1 क्या है -1 है तो ब्रैकेट में डाला, फिर आएगा होल स्क्वायर, फिर y2 3 माइनस 7 होल स्क्वायर, बहुत केयरफुली सॉल्व करना पड़ता, -1 -5 प्लस 5 होल स्क्वायर, ये हो गया -4 का होल स्क्वायर, -1 वैसा का वैसा, सामने में माइनस का साइन रहा तो ब्रैकेट के नंबर का साइन चेंज हो जाता, सामने में माइनस का साइन रहा तो ब्रैकेट के नंबर का साइन चेंज हो जाता, -1 प्लस 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया 16 प्लस 16 यानी 32, ये हो जाएगा स्क्वायर 16 into 2, 16 किसका है 4 रूट 2 यानी 4 रूट 2 यूनिट्स। रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आया दूसरे क्वेश्चन का 4 रूट 2 यूनिट्स। अब इसका आंसर आप लोग लिख लोगे जिस वे में मैंने लिखना सिखाया, उतना आपको आना चाहिए, उतना आपको आना चाहिए, ठीक है। इस वे में आपको करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। आई होप आप लोगों को ये पहले दो एक क्वेश्चंस पर से समझ में आऊंगा। इसी का तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, फिर हम लोग जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसके पहले क्वेश्चन जैसा है लेकिन सेपरेट क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। ये दो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस निकालना। आगे में जो क्वेश्चन दिया है ना आपके टेक्स्ट बुक में वो एक्टिविटी टाइप का है, वो आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। इसके आगे में भी और जुड़ के क्वेश्चन है, वो लेकिन काम का नहीं है, पेपर में वैसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। इसका डिस्टेंस निकालना था, अपन क्या करेंगे, लेट 0 0 इज इक्वल्स टू x1 y1 and 36 15 is equals to x2 y2. Therefore required distance is equals to क्या है फॉर्मूला, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square है। वैल्यू पुट करेंगे
36 अपना x2 36 माइनस x1 y2 15 माइनस 0 मीन्स 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर कितना आता आपको मालूम ही है, 36 का स्क्वायर कितना है, तो फटाफट से लर्न ही रहना चाहिए अपने को। 1296 और इसका 225, इसका एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आएगा 1521। अब इसका ब्रेकडाउन, इसका फैक्टराइजेशन जो आप लोगों ने पहले लेसन में पढ़ा, फैक्टराइजेशन करना आपको पहले ही लेसन में बताया गया है। इसका फैक्टर ऐसा है ना 3 × 3 × 13 × 30। अब स्क्वायर रूट में ये कौन से रूट में है, स्क्वायर रूट में, तो दो दो की पेयर एक ही बन के बाहर निकलती, ये हो जाएगा 39। तो हम लोग आंसर लिखेंगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस is required distance is 39 units, is 39 units। ठीक है, बाद में आगे में कोऑर्डिनेट्स यही थे, कोऑर्डिनेट्स यही रहने के साथ साथ सिर्फ आप किलोमीटर में डिस्टेंस दिया था, तो जो टेक्स्ट बुक में आगे का क्वेश्चन दिया उसके आगे यूनिट्स के आगे किलोमीटर लिखना है, वो आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आगे का पार्ट दिया वो आप करोगे। नहीं समझता है कमेंट करो, पूछो, कंफ्यूजन में मत रहो, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पूरी थ्योरी वगैरह कंप्लीट करी, थ्योरी वगैरह जो है वर्क पूरा वो कंप्लीट करे। उसकी भी आपको 2-2, 3-3 बार पूरे थ्योरी की प्रैक्टिस करके समझना है। कुछ डाउट रहता है तो पूछना है, फोन करके, मैसेज करके, जिस भी प्रकार से हो सकता है। और ये सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। आप अलग अलग अपने नंबर लो और अपने नंबर ले लेकर के डिस्टेंस फार्मूला लर्न करके 10 बार प्रैक्टिस करो। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय।